ये उत्कर्ष जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। गीजर उष्णोत्स यह गर्म जलधारा के ऐसे स्रोत हैं जहां से समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलते रहती है। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर व एक्ससेल्सियर गीजर प्रसिद्ध है। नोक्टिस ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक विशाल ज्वालामुखी खोजा गया है जो मंगल के सबसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों में से एक दशकों से छिपा हुआ था। ज्वालामुखी को अस्थायी रूप से नोक्टिस ज्वालामुखी शीर्षक दिया गया है। माउंट एरेबस ज्वालामुखी एक अध्ययन से पता चलता है कि अंटार्कटिक में माउंट एरेबस प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम क्रिस्टलीकृत सोने से युक्त गैस को बाहर निकालता है जिसकी कीमत लगभग 6000 अमेरिकी डॉलर है। माउंट एरेबस अंटार्कटिक का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, 12,448 फीट है। अंटार्कटिक में मौजूद कुल ज्वालामुखियों में 138 में से माउंट एरेबस और डिसेप्शन आइलैंड केवल 2 सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। चिम्बेराजो इक्वाडोर। माउंट कैमरून में। माउंट एरेबस रॉस अंटार्कटिका में। माउंट एटना सिसिली इटली में। वेसुवियस इटली में। स्ट्रोम्बली लिपारी द्वीप इटली में। क्राकोटोवा इंडोनेशिया। कटमई अलास्का यूएसए। कटमई अलास्का यूएसए। माउंट रेनियर यूएसए में। माउंट शास्ता यूएसए। मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए। फ्यूजियामा जापान। माउंट ताल फिलीपींस में। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस। मेयन फिलीपींस। देमबंद ईरान। कोह सुल्तान ईरान। किलिमंजारो तंजानिया में। कोलिमा मैक्सिको में। माउंट रुआंग इंडोनेशिया। माउंट रुआंग इंडोनेशिया। माउंट इबू इंडोनेशिया। किलौआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए में। माउंट कनलाओ ज्वालामुखी फिलीपींस में। चलिए नेक्स्ट पेज में है, देख लेते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत संपूर्ण पृथ्वी के 70.8% भाग में महासागर तथा 29.2% भाग में महाद्वीप का विस्तार है। पृथ्वी के महासागर एवं महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यह सिद्धांत 1912 में एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने महाद्वीप को पैंजिया तथा महासागर को पैंथालासा नाम दिया था। जुरैसिक युग में पैंजिया का विभाजन हुआ जिनमें उत्तरी भाग अंगारालैंड लॉरेंसिया व दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड तथा इन दोनों के बीच सागर को टेथिस सागर नाम दिया गया तथा बाद में अंगारालैंड अलग होकर उत्तरी अमेरिका यूरोप व एशिया महाद्वीप बना। वही गोंडवानालैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यह सिद्धांत वर्ष 1962 में हैरी हैंस के द्वारा दिया गया था। वही वर्ष 1967 में मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर व होम्स ने इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। इन सिद्धांतों के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल व जल मंडल 7 मुख्य प्लेटों तथा कुछ छोटे प्लेटों में विभक्त है। अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट इस प्लेट में अंटार्कटिक और महासागरीय प्लेट दोनों शामिल है क्योंकि महासागरीय प्लेट इसके चारों ओर घेरती है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट।
यह प्लेट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप इस प्लेट का सीमा निर्धारण का कार्य करते हैं। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यह प्लेट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित जिसमें पश्चिम अटलांटिक तल सम्मिलित है। प्रशांत महासागरीय प्लेट, बड़ी प्लेटों में एकमात्र प्लेट जो महासागरीय प्लेट है, बाकी सब प्लेटें महाद्वीपीय हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट के पश्चिम में स्थित प्लेट जिससे भारत, ऑस्ट्रेलिया व हिंद महासागर का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अफ्रीकी प्लेट। इस प्लेट में अफ्रीका महाद्वीप का भाग तथा पूर्वी अटलांटिक तल सम्मिलित है। यूरेशियाई प्लेट, इस प्लेट में यूरोप, एशिया महाद्वीप तथा पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल शामिल है। महत्वपूर्ण छोटी प्लेट निम्नलिखित हैं। कोकस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नाजका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका व प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट, इस प्लेट में अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट, यह प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन एवं इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। जुआन डी फूका प्लेट, यह प्लेट अलास्का के दक्षिण में तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। प्लेट संचलन के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं हैं। अपसारी प्लेट सीमा, जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है तो नई परपट्टी का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। इस प्लेट के किनारे रचनात्मक किनारे कहलाते हैं। उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, यहाँ से अमेरिकी प्लेटें, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिकी प्लेटें तथा यूरेशियन व अफ्रीकी प्लेटें अलग हो रही हैं। लाल सागर दरार अफ्रीकी प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच एक मध्य महासागरीय कटक है। अपसारी प्लेट सीमा, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपरपट्टी नष्ट होती है वहां अभिसारी सीमा निर्माण होता है तथा इस सीमा में अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे धंस जाती हैं। इस क्षेत्र को बेनी ऑफ मेखला कहा जाता है। इस प्लेट के किनारे विनाशात्मक किनारे कहलाते हैं। उदाहरण मुर्दार पर्वतों का निर्माण रॉकी, जैसे रॉकी पर्वत व एंडीज पर्वत, इसमें ज्वालामुखी उद्गार भी देखने को मिलता है। संरक्षित प्लेट सीमा, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समांतर विस्थापित होती हैं तो इनमें कोई अंतःक्रिया नहीं हो पाती, अतः इसे संरक्षित प्लेट सीमा कहते हैं। इसमें रूपांतरित भ्रंश का निर्माण होता है। उदाहरण कैलिफोर्निया के निकट सॉन एंड्रियास भ्रंश। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है महाद्वीप। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, यह सिद्धांत एल्फ्रेड वेगनर ने वर्ष 1912 में दिया था तथा इस सिद्धांत ने पृथ्वी के 2 खंडों में विभाजित किया, पैंजिया पैंथालासा। पैंजिया और पैंथालासा में देखिए पृथ्वी पैंजिया स्थल मंडल था और पैंथालासा जल मंडल। महाद्वीप स्थल मंडल को 7 महाद्वीपों में बांटा गया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। महासागर में विभाजित हुआ पैंथालासा 5 महासागरों में विभाजित हुआ, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। चलिए पैंजिया में अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत।
चलिए महाद्वीप, महाद्वीप के देख लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे ज़्यादा से कम। देखिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो महादेश है वो कौन है? एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चलिए सबसे पहले एशिया महाद्वीप के कुछ देश की बात कर लेते हैं और उसके राजधानी और उसके मुद्रा की बात कर लेते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा का नाम है रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू, नगलुट्रम। बांग्लादेश ढाका टक्का। म्यांमार नैपैता कयात। नेपाल की राजधानी काठमांडू, रुपया। देखिए कुछ राजधानी है श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी जयपुर कोटे, रुपया। मंगोलिया के उलानबटोर तुगरिक। मालदीव के माले, रुपया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रुपया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद, सोम। काजाकिस्तान के अस्ताना, टेंगे। किर्गिस्तान के बिश्केक, सोम। ताजिकिस्तान के दुशनाबे, ताजिकिस्तान दुशनाबे, शोमनी। ताजिकिस्तान के दुशनाबे, सोमनी। ईरान के तेहरान, रियाल। इराक के बगदाद, दिनार। बहरीन के मनामा, दिनार। लेबनान के बेरूत, पाउंड। कुवैत के कुवैत सिटी, दिनार। संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी, दिरहम। तुर्की के अंकारा, लीरा। इजराइल के जेरूसलम, न्यू शेकेल। जॉर्डन के अमान, दिनार। सऊदी अरब के रियाद, रियाल। यमन के साना, रियाल। सीरिया के दमश्क, पाउंड। साइप्रस के निकोसिया, पाउंड। साइप्रस के निकोसिया, पाउंड। ओमान के मस्कट, ओमानी रियाल। इंडोनेशिया के जाकार्ता, रुपया। मलेशिया के कुआलालंपुर, रिंगिट। कंबोडिया के नोम पेने, रियल। फिलीपींस के मनीला, पीसो। फिलीपींस की राजधानी मनीला, पीसो। ताइवान के ताइपे, डॉलर। सिंगापुर के सिंगापुर, सिंगापुर डॉलर। लाओस के वियतनाम, लाओपिकिप। थाईलैंड के बैंकॉक, बहत। वियतनाम के हनोई, डॉग। उत्तरी कोरिया के प्योंगयांग, वॉन। दक्षिण कोरिया के सियोल, वॉन। गुआम के हैगांटा, डॉलर। ब्रुनेई के बंदरसेरी बागवान, डॉलर। हांगकांग के विक्टोरिया, डॉलर। जापान के टोक्यो, येन। मकाऊ के मकाऊ, पटाखा। अफगानिस्तान के काबुल, अफगानी। तुर्कमेनिस्तान के अशखाबाद, मन्नत। कतर के दोहा, रियाल। अजरबैजान के बाकू, मन्नत। जॉर्जिया के तिबिलिसी, लारी। आर्मेनिया के येरेवान, द्राम। एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर एवं पश्चिम में भूमध्य महासागर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया व यूरोप के स्थल भाग के मध्य सीमा यूराल पर्वत, काकेकस पर्वत है तथा उत्तरी अमेरिका तथा बेरिंग जल संधि व अफ्रीका से लाल सागर और सुएज नहर द्वारा एशिया महाद्वीप अलग होता है। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ विश्व का लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा व भूमध्य रेखा गुजरती है। एशिया महाद्वीप मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, जबकि इंडोनेशिया द्वीप समूह के कुछ दक्षिणी गोलार्ध के अधीन आते हैं। एशिया महाद्वीप का उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट नेपाल व निम्नतम बिंदु मृत सागर जॉर्डन है, जो क्रमशः विश्व का सर्वोच्च बिंदु सबसे न्यूनतम बिंदु भी है। एशिया महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, मंगोलिया। एशिया महाद्वीप के पर्वत, हिमालय पर्वत, यह भारत, नेपाल, भूटान, चीन देशों में अवस्थित है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट
884886 मीटर, जो नेपाल में स्थित है। इस नेपाल में सागर माथा कहते हैं। यह विश्व की सर्वोच्च चोटी है। नोट: विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर है, जो हिमालय के काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा 8558 मीटर है, जो भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। और कान योमा पर्वत, यह म्यांमार देश में स्थित एक नवीन बलित पर्वत है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी विक्टोरिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस पर्वत का दक्षिणी भाग माना जाता है। फ्यूजियामा, यह जापान का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत, यह पर्वत पामीर पठार घाट के पश्चिमी भाग से लेकर ईरान के एल्बुर्ज पर्वत तक स्थित है। कुर्दिस्तान पर्वत, यह इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट ब्राह्मा, यह इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। एल्बुर्ज पर्वत, यह ईरान के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट देमबंद है। जाग्रोस पर्वत, यह ईरान के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट देना है। अरारत पर्वत तुर्की में स्थित है। एल्बुर्ज तथा जाग्रोस पर्वत श्रेणियां इस पर्वतमाला में आकर मिलती है। एशिया महाद्वीप के पठार, तिब्बत का पठार, चीन देश में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा व बड़ा पठार है। यह पठार हिमालय पर्वत एवं कुनलुन शान पर्वत के बीच स्थित है। पामीर का पठार, इस पठार को विश्व की छत तथा पामीर घाट कहा जाता है। यह पठार चीन, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज है तकलामकान का पठार। यह चीन के तारिम बेसिन क्षेत्र में स्थित है। तारिम बेसिन क्षेत्र में स्थित है। चलिए मंगोलिया का पठार चीन व मंगोलिया देश में स्थित पठार है, जिसके दक्षिण में गोबी मरुस्थल का विस्तार है। पोटवार का पठार, यह पठार हिंदुकुश पर्वत के दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है, जो पाकिस्तान के उत्तरी भाग में है। अनातोलिया का पठार, तुर्की देश में स्थित है। अनातोलिया का पठार, इस पठारी क्षेत्र को एशिया माइनर भी कहा जाता है। शान का पठार, यह म्यांमार में स्थित है। यूनान का पठार, चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत। यूनान का पठार टीन, लोहा, कोयला व अन्य खनिज संसाधनों से संपन्न है। लोएस का पठार, यह चीन में स्थित है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। यांगटी सिकियांग नदी, यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी व विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम चीन में स्थित जेरी की पहाड़ियों से होता है। इस नदी के किनारे चीन के हांगझोउ, वुहान व शंघाई नगर स्थित है। इस नदी पर थ्री गॉर्ज बांध स्थित है। मैकांग नदी, इस नदी का अपवाह क्षेत्र चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम देशों में है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। इस नदी किनारे कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह स्थित है। हांगहो नदी, यह नदी कुनलुन शान पर्वत से निकलकर पोहाई पुखारी येलो सागर में गिरती है, जिसके कारण इस नदी को पीली नदी कहा जाता है। अपने कटाव व बाढ़ के लिए प्रसिद्ध यह नदी चीन का शोक कहलाती है तथा यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। इस नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो तथा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु नदी, इस नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी के वोख रच्चू हिमनद से हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई 2800 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी कराची के निकट अरब सागर में जाकर गिरती है। इरावदी नदी, यह म्यांमार देश की प्रमुख नदी है। इसके डेल्टाई क्षेत्र पर म्यांमार का यांगून रंगून शहर स्थित है।
साल्विन नदी, यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। चाओ फ्राया नदी, थाईलैंड की प्रमुख नदी जिसके किनारे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में है लीना नदी, यह नदी बैकाल झील के पास स्थित पर्वतीय भाग से निकलती है तथा लेप्टेव सागर में जाकर गिरती है। यह आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें, कैस्पियन सागर अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस में स्थित एशिया व यूरोप महाद्वीप को विभाजित करने के साथ यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। इस झील में वोल्गा व यूराल नदियां आकर गिरती है। पेगोंग झील, यह झील भारत तथा चीन में स्थित है। भारत व चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC यहीं से गुजरती है। टोनले सैप झील, यह झील कंबोडिया में स्थित है। बॉन झील, तुर्की देश में स्थित झील विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील जो रूस में स्थित है। इस झील से लीना व अंगारा नदियों का उद्गम होता है। मृत सागर, यह झील एशिया महाद्वीप के इजराइल व जॉर्डन देशों के मध्य स्थित है तथा यह विश्व की दूसरी खारे पानी की झील है। इस झील के किनारे स्थलीय भाग में विश्व का निम्नतम बिंदु स्थित है। टोवा झील, यह इंडोनेशिया में स्थित एक क्रेटर झील का उदाहरण है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख मरुस्थल, रब अल खाली मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित क्षेत्र जो सऊदी अरब में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है। अन नफूद मरुस्थल, यह सऊदी अरब में स्थित एक गर्म मरुस्थल है। दस्त कबीर मरुस्थल, ईरान में स्थित मरुस्थल जिसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं। दस्त ए लूट मरुस्थल, यह मरुस्थल पूर्वी ईरान में स्थित है। गोबी मरुस्थल, इसका विस्तार मंगोलिया व चीन देशों में है। यह ठंडा मरुस्थल है। तकलामकान मरुस्थल, यह चीन के उत्तरी पश्चिमी सिकियांग क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है। यह ठंडा मरुस्थल है। काराकोरम मरुस्थल, यह मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान व कजाकिस्तान देशों में स्थित है। किजिलकुम मरुस्थल, यह मरुस्थल कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान देशों में स्थित है। थार मरुस्थल, भारत व पाकिस्तान देशों में फैला थार, अर्ग, रैग व हमादा 3 प्रकारों का मरुस्थल है जो विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। चलिए आज इसे यहीं समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, आप लोग इसी तरह से इसे देखते रहिए। आप लोग को बहुत फायदा करेगा। चलिए धन्यवाद।